पर तो सभी एक बराबर ही होते हैं। वो तो सिर्फ प्रेम और भक्ति के भूखे होते हैं। फिर उनके लिए भक्त ऊंची जाति का हो या नीच जाति का क्या फर्क पड़ता है? तुझे सुनाई नहीं दिया पंडित ने क्या कहा? अच्छा, ये ऐसे नहीं मानेगी। सभी गांव वालों ने ममता और उसके 6 साल के बेटे बिट्टू को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। बेचारी ममता और बिट्टू रोते हुए वहां से चले जाते हैं। ये कहानी है गरीब ममता की, जिसका पति कई साल पहले शहर में नौकरी करने गया, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटा। ना ही उसकी कोई खबर आई। तब से ममता अपने बेटे को पालने के लिए जंगल से लाल मिट्टी लेकर आती और उससे मिट्टी के घड़े बनाकर बेचती और अपना घर चलाती। भाई साहब, एक घड़ा ले लो ना, सुबह से बोनी भी नहीं हुई है, बच्चा भी कल से भूखा है। कितने का है घड़ा? जी 80 रुपए का। नहीं, मैं तो 50 ही दूंगा, देना है तो दो। ममता का सुबह से एक भी घड़ा नहीं बिका था, इसलिए उसने इसे भोलेनाथ की मर्जी मानकर 50 रुपए में ही उसे घड़ा दे दिया। ममता शिव जी की परम भक्त थी। वो हर रोज सुबह तड़के उठकर उनकी पूजा करती और जल चढ़ाती, लेकिन वो छोटी जाति की थी, इसलिए गांव के लोग उसे मंदिर में आने नहीं देते थे। फिर एक रोज, अगर मैं मंदिर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मैं इस मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करूंगी। ममता ने बहुत ही सुंदर शिवलिंग बनाकर तैयार कर लिया। अब वो हर रोज उन्हें जल चढ़ाती और उनकी पूजा करती। एक रोज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिट्टू, ओ बिट्टू, चल बाजार चलते हैं, घड़े बेचने के लिए देर हो रही है। माँ, आज मैं नहीं जाऊंगा। आज मैं श्यामू और राजू जंगल में लगे जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने जाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। ममता घड़े लेकर बाजार चली जाती है और बिट्टू अपने दोस्तों के साथ जंगल चला जाता है। वो जामुन तोड़कर लौट रहे होते हैं कि तभी एक सांप बिट्टू और श्यामू को काट लेता है। राजू जल्दी से जाकर ये बात सबको बताता है। ममता भी दौड़ती हुई आती है। वैद्य को बुलाया जाता है। अब बहुत देर हो चुकी है, जहर इनके आधे से ज्यादा शरीर में फैल चुका है, कुछ ही देर में इनकी मौत हो जाएगी। नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। इसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। ममता मिट्टी के बनाए हुए शिवलिंग के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और रोने लगती है। तभी उस मिट्टी के शिवलिंग से शिव जी प्रकट हो जाते हैं। तुम मेरी परम भक्त हो और तुमने बिल्कुल सही कहा था। मेरे लिए मेरे सभी भक्त एक समान हैं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे। इतना कहते ही शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। बिट्टू और श्यामू पूरी तरह से ठीक हो गए और ममता की झोपड़ी भी एक बड़े घर में बदल गई, जिसमें ढेर सारा धन था। ये चमत्कार देख सभी गांव वाले हैरान रह गए। अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद सभी ममता की खूब इज्जत करने लगे और उन्होंने उसे मंदिर जाने से कभी नहीं रोका।